क्या आप भी हमेशा सोचते रहते हैं, सोते जागते उठते बैठते, कभी अपने बारे में, कभी अपने परिवार के बारे में, कभी रिश्तेदार के बारे में, तो कभी अपने पड़ोसियों के बारे में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव। कभी सोचते सोचते अमीर बन जाते हैं, तो कभी सोचते सोचते बहुत गरीब हो जाते हैं और मन को उदास कर लेते हैं। सोच को दो भागों में बांट सकते हैं। एक वह जो आपकी अपनी सोच है और दूसरा वास्तविक सोच या साइंटिफिक सोच। सभी लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं। एक गरीब सोचता है कि हम सबसे ज़्यादा गरीब हैं और लोग हमसे अमीर हैं, और जो अमीर होता है वह सोचता है कि मैं कम अमीर हूँ, बाकी हमसे ज़्यादा अमीर हैं। स्कूल में कुछ टीचर सोचते हैं कि मैं दूसरे टीचरों से योग्य और अच्छे बच्चों को पढ़ाता हूँ। किसी कार्यालय में कुछ कर्मचारी सोचते हैं कि हम दूसरे कर्मचारी से ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। उपरोक्त सभी सोच आपके मानने वाले सोच हैं, ना कि साइंटिफिक सोच है। यदि किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो गया और उसे धोखा मिल गया, तो लड़का सोच रहा है कि दुनिया में सभी लड़कियां बेवफा होती हैं। तो यह उसका अपना सोच है, ना कि साइंटिफिक सोच है। यदि आपका पैसा शेयर मार्केट में डूब जाता है, तो आप सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा डूबता ही डूबता है। तो यह आपकी अपनी सोच है, ना कि साइंटिफिकली सोच। अगर आपको किसी दुकानदार ने धोखा दिया और आप सोच रहे हैं कि सभी व्यापारी धोखा देते हैं और मुनाफा कमाते हैं, तो यह आपकी अपनी सोच है, ना कि साइंटिफिकली सोच। दोस्तों, सोचना बहुत ही आसान काम है। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल सोचते जाओ। लेकिन जब उस सोच को वास्तविक जीवन में उतारने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तब पता चलता है कि सोचने और करने में क्या अंतर होता है। एक व्यक्ति रोज सिगरेट पीने वक्त सोचता है कि कल से सिगरेट पीना छोड़ देगा, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। सोचते सोचते सालों बीत जाते हैं, अभी तक सिगरेट पीना नहीं छोड़ा। एक लड़का स्कूल छोड़कर सिनेमा देखने जाता है। जब वह 9th क्लास में पढ़ता था, उसने सोचा कि अगले साल 10वीं का बोर्ड होगा, इसलिए वह अब सिनेमा नहीं जाएगा। आज वह स्नातक पास करने वाला है, लेकिन फिल्म देखना नहीं छोड़ा। हम सोचते सोचते कब ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। यह जो हमारा खुद का मानने वाली सोच है, इसका कभी अंत नहीं होता और हम सोचते ही चले जाते हैं, जिसके कारण हम ओवर थिंकिंग से ग्रस्त हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग इसी तरह की ओवर थिंकिंग करते हैं। इस प्रकार की ओवर थिंकिंग हम केवल समस्याओं के बारे में सोच कर उस समस्या को बड़ा कर देते हैं। कोई समस्या तिल के समान हो तो हम उसे तार के समान कर देते हैं। यदि आपको पैसों की तंगी है और आप सोचेंगे कि 10 साल पहले यदि मैं यह कोर्स कर लिया होता तो आज ये परेशानी नहीं आती, या 5 साल पहले मेरे पिताजी ने यह काम मुझे करने दिया होता तो आज ये दिक्कत नहीं आती। यही प्रॉब्लम रियलिटी ओवर थिंकिंग है। ठीक इसी प्रकार यदि शादीशुदा महिला सोचती है कि यदि आज से 10 साल पहले मेरी शादी उस लड़के से हो गई होती तो आज मैं विदेश में मौज करती। 5 साल पहले मेरे सासू माँ ने मुझे बुरा भला कहा था, अगर अब कहेगी तो मैं भी जवाब दूंगी, उस समय मैंने कुछ भी नहीं कहा था। तो इस प्रकार की ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम रिलेटेड ओवर थिंकिंग है, जो हमें पास्ट में ले जाता है और हमें मानसिक तनाव के अलावा कुछ भी नहीं देता। ये ओवर थिंकिंग अगर हम एक बार शुरू करते हैं तो होता ही चला जाता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, रुकता ही नहीं, चलता ही रहता है जब तक आपका मूड खराब ना हो। मेडिकल साइंस की एक रिसर्च के अनुसार ज़्यादा सोचने वाले व्यक्तियों का आईक्यू लेवल कम सोचने वाले व्यक्तियों के आईक्यू लेवल से कम होता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कम आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आपके दिमाग के रचनात्मक शक्तियों को कम करने लगता है और आपके दिमाग का न्यूरॉन्स कमज़ोर हो जाता है। एक रिसर्च के अनुसार इंसान को दिन भर में 70,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, जिनमें से 95% कोई काम के नहीं होते। आप उसके बारे में सोचते हैं जो वास्तव में इस दुनिया में है ही नहीं। बाहर से आकर कोई कुछ भी बोल देता है और आप उसे ही विचार करने लगते हैं।
अपने गोल को भूल जाते हैं। आपकी लाइफ में कई समस्याओं का समाधान बिल्कुल आसान होता है, लेकिन आप सोच सोच कर उसे मुश्किल बना देते हैं। एक कहावत है कि आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं है तो बाहर वाला दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो दुश्मन है, शंका है, वह आपके अंदर ही है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने बचपन का कोई भी फोटो या वीडियो देख लीजिए। उसमें आप कितना मुस्कुरा रहे होंगे। उस समय आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, क्योंकि उस समय आप ओवर थिंकिंग की बीमारी से ग्रस्त नहीं थे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, आप में ईगो आ गया और आप सोचने लगे कि उसने मुझे नमस्ते नहीं बोला, उसने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया या उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। यह सभी ईगो ही हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपनी इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ा ओवर थिंकिंग कम करें और अपने वर्तमान पर ध्यान दें।